जय हिंद। आज हम समझेंगे नू नाटक, जिसको हम कभी कभी नू नाटन भी कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, नू ना टन। कहीं कहीं पर आपको नू नाटन भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर नू नाटक भी लिखा रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इतना जान लीजिए आप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नू नाटन या नू नाटक किसे कहते हैं। आप देखे होंगे कि हम कभी बर्फ़ वाले क्षेत्र में जाते हैं, बर्फ़ वाले इलाके में जाते हैं, तो हमको वहाँ पर देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर हमको बर्फ़ खूब पड़ी हुई जमी हुई नज़र आती हैं। लेकिन हमको कभी कभी ये देखने को मिलता है कहीं कहीं पर कुछ बर्फ़ें ऊंची ऊंची हुई दिखाई पड़ती हैं, मतलब उठी हुई दिखाई पड़ती हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए हमारा यहाँ पर पूरा बर्फ़ जमा हुआ है और हमको कुछ देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं पर हम दूर से देख रहे हैं और हमको वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमको कुछ बर्फ़ें ऊंची दिखाई पड़ रही हैं, मतलब उठी हुई, मतलब एक पर्वत के समान दिखाई पड़ रही हैं। किस प्रकार से, मतलब एक उठा हुआ भाग दिखाई पड़ रहा है, मतलब कहीं कहीं पर इस प्रकार से हमको क्या दिखाई पड़ रही हैं, पर्वतें, मतलब एक उठा हुआ चीज़ें हमको सब प्रतीत हो रहा है। मतलब कि ये पूरा किससे बना हुआ है, बर्फ़ से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बालक, बर्फ़ से बना हुआ है। ये हमारा पूरा बर्फ़ यहाँ पर पड़ी हुई हैं और ये हमें कुछ उठा हुआ भाग प्रतीत हो रहा है, हमको दिखाई पड़ रहा है। उसी को हम कहते हैं नू नाटन। समझ में आ गया, क्या कहते हैं, नू नाटन। कभी कभी ये होता है कि ये हमारा क्षैतिजिक, मतलब क्षैतिजिक प्रवाह के कारण कह सकते हैं कि हमारा ये कभी कभी छोटे भी हो जाते हैं। धीरे धीरे क्षैतिजिक प्रवाह होता रहता है, धीरे धीरे क्षैतिज में हमारी नीचे अपर्दन भी होती रहती हैं। क्षैतिज अपर्दन मतलब यहाँ पर अपर्दन ये कटते छटते रहते हैं, यहाँ से फिसलती रहती हैं बर्फ़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इतना आप याद रखेंगे कि जब ये जो नूनाटन होता है ये हमको बर्फ़ वाले, हिम वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और हिम वाले क्षेत्रों में वहाँ पर देखने को मिलेगा कि जब हमको दूर से देखने पर प्रतीत होता है कि हमको कुछ पर्वत टाइप में या उठी हुई कुछ चोटी टाइप में कुछ दिखाई पड़ रही है, उठी हुई चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। हम चोटी या पर्वत नहीं कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि कुछ एक लिमिट होती है यहाँ पर कि पर्वतों की कुछ और लिमिट होती है और चोटी टाइप में होती है। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये छोटी रहेंगी, क्या रहती हैं, छोटी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन क्या रहती हैं, ये उठी हुई दिखाई पड़ती हैं। उठी हुई दिखाई पड़ने के कारण इसको हम नाम देते हैं, क्या देते हैं भैया, नू नाटन या नू नाटक। समझ में आ गया। ये आप मतलब हिम वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगी और कुछ पर्वत टाइप में ऊंचा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर ये क्षैतिजिक अपर्दन भी होता रहता है। तो क्षैतिजिक अपर्दन के कारण कभी कभी ये क्या हो जाता है बालक, समतल भी हो जाता है। क्या हो जाता है, समतल भी हो जाता है। और समतल होने के कारण इसे हम क्या कह देते हैं, हिमांतर द्वीप भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हिमांतर द्वीप। हिमांतर द्वीप का भी नाम दे दिया जाता है। ये क्षैतिज में एकदम क्या हो जाते हैं, अपर्दित होकर के एकदम समतल दिखाई पड़ने लगते हैं, जिसको हिमांतर द्वीप भी कह देते हैं। समझ में आ गया। यही होता है नूनाटन, यही होता है नूनाटक। पीसीएस के एग्ज़ाम में ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता, उठा करके दे दिया और आपको लिखने को दे दिया कि भाई नूनाटक को समझाइए या नूनाटन को समझाइए। तो ये सब आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी आप एग्ज़ाम के लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको सीधे एग्ज़ाम में दिया जाता है। ठीक है, सीधे एग्ज़ाम में दिया जाता है। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे से जुड़ जाइए आप, जिससे मैं आपको नई नई जानकारियाँ लेके आता रहूँगा और आपको मैं बताता रहूँगा। और पर डे आपको मैं एक लेक्चर देता हूँ, एक फैक्ट जो कि आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको एक फैक्ट मिलता है इस क्लास में, आपको जैसे ये मिला है ऐसे ही काफ़ी फैक्ट मेरे चैनल पड़े हुए हैं। आप मुझसे जुड़ जाइए और ऐसे ही रोचक तथ्य के लिए, बेहतरीन तथ्य के लिए देखते रहिए। और जो भी बच्चे क्लास करना चाहते हैं ज्योग्राफी की, वो मुझसे जुड़ जाएं। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में ले रहा हूँ पर डे, यही चैनल पे हो रही है। वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पर आप जा कर के प्लेलिस्ट से इंडियन ज्योग्राफी की क्लास देख सकते हैं और वहाँ पर बताइए कि कैसी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।